नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी स्कीम के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी स्टडी कर रहे हैं और साइंस स्ट्रीम के अंदर अगर वो हैं क्लास 11th में, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम उनके लिए हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में और क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो देखते हैं। तो ये एक स्कीम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर जेईई एंड नीट एग्ज़ाम्स, यानी जो आईआईटीज़ के लिए और मेडिकल में डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के लिए जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो हर साल गवर्नमेंट करवाती है इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो उसकी जो कोचिंग है वो फ्री आपको दी जाएगी। और ये जो इनिशिएटिव लिया है ये दिल्ली गवर्नमेंट एंड अवांते फेलोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन दोनों ने कंबाइंडली एक ये इनिशिएटिव लिया है जिसके ज़रिए इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा। तो इसमें आगे देखते हैं कि इसकी क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मेनली इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशंस ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट होने चाहिए और साइंस स्ट्रीम के अंदर। इट मीन्स यानी उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन अगर है तो वो साइंस स्ट्रीम में होंगे। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि वो जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ स्टडिंग होने चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर वो स्टडी होना चाहिए उनका स्टडिंग करते हुए, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये है कि स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसकी लास्ट डेट है 20th सितंबर। जी हाँ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th सितंबर 2022 से पहले पहले उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म लिंक। इसको भी आप डायरेक्ट जो है अपने ब्राउज़र में इस यूआरएल को टाइप करके उस लिंक तक, उस फॉर्म तक पहुँच सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, जो कि कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो वो है 20th सितंबर 2022। उसके बाद में जब आप इसको रजिस्टर्ड कर लोगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लोगे, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप के ज़रिए आप तक सारी इन्फॉर्मेशन, क्लास का शेड्यूल, टाइम टेबल और अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचेगी। तो उसकी डेट है 21st सितंबर। ये अपने आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा और क्लासेस स्टार्ट होने का जो डेट है वो है 22 सितंबर, द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या मिलेगा जब आप इसको रजिस्टर्ड कर लोगे। आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, उसके बाद इस प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको इसके थ्रू मिलेगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लोगे, तो जो पहला जो मंथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रोग्राम विल बी फोकस्ड ऑन ऑनलाइन डायग्नोस्टिक क्लासेस, यानी जिसमें आपको डायग्नोस किया जाएगा। ऑनलाइन डायग्नोस्टिक क्लासेस चलेंगी जिसके अंतर्गत डेली क्लासेस होंगी गूगल मीट या जूम पे 2 से 3 घंटे ड्यूरेशन की और मंडे टू सैटरडे ये चलेंगी क्लासेस। और उसके बाद संडे जो होगा उसको आपको उसका संडे को आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट एवरी संडे। तो ये जो डायग्नोस्टिक क्लासेस चलेगी इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जब रजिस्टर्ड किया तो वाक़ई में क्या आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए, या वैसे ही आपने किसी के कहने पे रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस कोर्स। सो केवल रजिस्ट्रेशन करना ही काफ़ी नहीं है, इसमें मेन चीज़ है एनरोलमेंट की। अगर आपका एनरोलमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अपना एनरोलमेंट एंश्योर करने के लिए यानी निश्चित करने के लिए इसमें कंडीशंस क्या है कि पहली ये है कि स्टूडेंट नीड टू मेंटेन रेगुलर अटेंडेंस इन द डायग्नोस्टिक क्लासेस, यानी जो फर्स्ट मंथ आपकी जो क्लासेस चलेंगी मंडे टू सैटरडे, वो उसके अंदर आपको एक रेगुलर अटेंडेंस अपने आप की मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी आपको डेली वो क्लासेस लेनी पड़ेगी। कोई क्लास आप मिस नहीं कर सकते।
और सेकंड थिंग इज़ अटेंड ऑल द वीकली टेस्ट कंडक्टेड इन द डायग्नोस्टिक मंथ। जितने भी टेस्ट हैं, क्योंकि वीकली टेस्ट होगा तो संडे को होगा और मंथ में 4 संडे आते हैं, यानी 4 टेस्ट आपके होंगे, तो वो सभी टेस्ट आपको अटेंड करने हैं। उसके बाद में ही आपका एनरोलमेंट जो है फिक्स हो पाएगा, एंश्योर हो पाएगा। वो आपका एनरोलमेंट एंश्योर करेंगे कि येस यू आर सीरियस फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस कोर्स। सो एनरोलमेंट एंश्योर करने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास रेगुलर लीजिए और जो वीकली टेस्ट हैं उनको अटेंड कीजिए। उसके बाद जब आपका एनरोलमेंट एंश्योर हो जाता है, तब आपको जो बेनिफिट मिलेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए वो बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो स्टूडेंट जो हैं अपना जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये प्रोग्राम अगर आपका एनरोलमेंट इसमें इंश्योर हो जाता है। क्योंकि देखिए, इसमें पहली जो चीज़ आपको की फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम्स में पहली जो फीचर है वो है डेली ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 2 से 3 घंटे आपको डेली मिलेगी फॉर 6 डेज़ ए वीक। और ये जो 2 से 3 घंटे हैं ये भी आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप इसमें चुन सकते हो, चूज़ कर सकते हो। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। दूसरा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन टीचिंग जेईई एंड नीट, कि जो जेईई और नीट को पढ़ाते हैं टीचर्स, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, उन्हीं के ज़रिए आपको क्लासेस मिलेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तीसरा फिर है इसका ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ लेक्चर्स एंड मॉड्यूल्स, कि आपको क्लासेस के अलावा ऑनलाइन रिपोजिटरी, मतलब जो लेक्चर्स हैं और जो मॉड्यूल्स हैं उनका ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलेगा, कि यानी आप अपने कंफर्ट लेवल पे कहीं भी किसी भी टाइम उनको आप एक्सेस कर सकते हो। सेकंड जो है इसमें वीकली ऑनलाइन टेस्ट, कि आपका वीकली जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा एवरी संडे, जिसमें आपको डिटेल्ड स्कोर रिपोर्ट मिलेगी, जिससे आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ और मुझे कितनी ज़्यादा और तैयारी की ज़रूरत है। जो भी स्ट्रेटेजी है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। दूसरे जो फीचर्स मैं बताऊँ आपको इस प्रोग्राम के, तो वो हैं ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशंस। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, कि इसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशन इन स्मॉल ग्रुप्स, यानी आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ऐड किए जाओगे, उसके ज़रिए जो है आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी जनरेट किए जाएंगे, जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। दूसरा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके ज़रिए आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप भी आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलेगी, जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप एक राइट ट्रैक को चूज़ कर सकते हो अपने लिए, अपने करियर को लेकर के किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, उसका सपोर्ट भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। सेकंड थिंग इज़ सपोर्ट स्टूडेंट टू मैनेज टाइम एंड बोर्ड सिलेबस। दूसरा सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और बोर्ड का जो सिलेबस है उसको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के साथ कैसे बैलेंस करके चलना है और कैसे वो कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें मिलेगी। तो अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें हमें अप्लाई कैसे करना है इसको। तो जैसा मैंने पहले बताया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कि एक लिंक है जिसका आप URL जो है डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है वीडियो के, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। तो आइए इसको टाइप करते हैं। तो आप अपने ब्राउज़र में URL ऑप्शन पे जाइए, वहाँ लिखिए bit.ly/TESTREG11 जब डालेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 11, ग्रेड मीन्स क्लास 11, फ्री ऑनलाइन जेईई नेट कोचिंग। और देखिए इसमें भी कंडीशन लिखी हुई है कि ओनली स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 11 इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखिए इसमें ईमेल, इसमें आपको अपना ईमेल लिखना है, फिर फुल नेम है आपका जो भी नेम है, उसके बाद फीमेल मेल जेंडर आपका हो जाएगा, फादर नेम, फादर्स मोबाइल नेम हो जाएगा, और फादर का ऑक्यूपेशन यानी उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या काम करते हैं। तो अगर इसमें से आपको कुछ मिल नहीं रहा हो स्पेसिफिकली तो आप इसमें सीधा अदर सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर कोई आपको उनका प्रोफेशन का नाम मिल जाता है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मदर्स नेम है, मदर्स का प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक ही चीज़ है, वो भी आपको इसमें डालना है। वो इसमें भी आप अदर या होम मेकर है यानी घर पे ही हैं, कोई जॉब नहीं करते, तो इसमें आप होम मेकर या हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद योर मोबाइल नंबर, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है, तो वो अपने मदर या फादर का मोबाइल नंबर इस पर डाल सकता है, क्योंकि मोबाइल पे ही आपको सारे लिंक वगैरह सब क्लासेस का शेड्यूल जो भी है, कॉन्टैक्ट जो कम्युनिकेशन होगा आपका मोबाइल के ज़रिए होगा। तो ऐसा नंबर दीजिए जो ज़्यादातर समय आपके पास रहता हो, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और व्हाट्सएप नंबर भी ज़रूरी है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ा जाएगा और वहीं पे सारी क्लासेस के शेड्यूल जो है वो सब भेजा जाएगा। एंटर योर ईमेल एड्रेस, उसके बाद आर यू करंटली इन ग्रेड 11, तो ऑब्वियस है कि ये जो फॉर्म है उन्हीं के लिए है जो क्लास 11 में अभी स्टडी कर रहे हैं, तो यस आपको करना है। उसके बाद इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। PH रेफर टू डिफरेंटली एबल्ड, यानी विकलांग बच्चों के लिए PH कैटेगरी है। तो इसमें आप कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। और अगर आप PH वाली कैटेगरी में है यानी विकलांग है, हैंडीकैप है, तो इसमें उसकी भी नीचे PH करके वो मेंशन है कि ऐसे जनरल में अगर आप PH है तो जनरल PH सेलेक्ट करोगे, अगर SC में आप PH हो यानी विकलांग हो तो SC PH वाली सेलेक्ट करोगे। इस तरह से देखिए जनरल ये है EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें अगर आप आते हो और उसमें फिर आगे चल के अगर आप फिजिकली हैंडीकैप भी हो तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल SC OBC जनरल में हो या ST हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ लिखना है और स्कूल की ID या कोड आपको लिखना है। जो भी आपकी स्कूल की ID होती है आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, वो ID आपको यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है विच सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, ये देखिए क्लास 11 क्लास जो है, हाँ यस आपका जो 11 डिजिट का स्टूडेंट ID है वो भी ऊपर डालना था। उसके बाद है कि विच सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो ये, और अगर दोनों कॉम्बिनेशन में है तो ये सेलेक्ट करना है। डू यू गो फॉर ट्यूशन्स वगैरह, ये जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अपने हिसाब से अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप फ्री रहते हो, क्योंकि जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन 2 से 3 घंटे की, उसके लिए ये टाइम पूछा गया है। तो इसमें आप अपने हिसाब से इसमें आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो है टाइम आप सेलेक्ट करो। जैसे इसमें देखिए 4 PM to 5 PM, 5 PM to 6 PM इस तरह से दिया हुआ है। तो जो भी टाइम आपके पास स्लॉट फ्री हैं आपके शेड्यूल में, तो वो आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक बॉक्स को ही आपको राइट करना है, मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आपको 4 से 5 का और फिर 6 से 7 का टाइम फ्री है, तो आप 4 से 5 का सेलेक्ट कर दीजिए, 6 से 7 का सेलेक्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि 4 से लेकर के आप 10 बजे तक फ्री हो तो सारे टाइम आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो किसी भी टाइम आपकी क्लास हो सकती है। और अगर आपका स्कूल जो है, नीचे देखिए आपका मॉर्निंग में भी टाइम दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बच्चों का स्कूल इवनिंग शिफ्ट का होता है तो वो अपना मॉर्निंग का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस मॉर्निंग में ये है आपके पास टाइम स्लॉट्स कम रहते हैं, यहाँ पे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है, जबकि इवनिंग में आपके पास 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम रहता है। उसके अलावा कैसे आपको इस स्कीम के बारे में पता लगा, तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी अपने हिसाब से, और फिर यहाँ से जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर रजिस्ट्रेशन ID जो भी है वो सब मिल जाएगी। तो इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।